बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीलन अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो, मगर कम आधी रात या उससे कुछ कम कर लो या उससे कुछ अधिक बढ़ा दो, और कुरान को भली भांति ठहर ठहर कर पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम यानी वाणी अवतरित करने वाले हैं। वास्तव में रात का उठना मन यानी नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत प्रभावकारी और कुरान ठीक पढ़ने के लिए अधिक अनुकूल है। दिन के समयों में तो तुम्हारे लिए बहुत व्यस्तताएं हैं। अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कटकर उसी के हो रहो। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहहिलहुम क़लीला। इन्न लदैना अंकालन वजहीमन वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा। वो पूर्व और पश्चिम का रब है, उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश्वर नहीं, अतः उसी को अपना वकील बना लो। और जो बातें लोग बना रहे हैं उन पर धैर्य से काम लो और सज्जनता के साथ उनसे अलग हो जाओ। इन झुठलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और उन्हें तनिक देर इसी हालत पर रहने दो। हमारे पास उनके लिए भारी बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग और गले में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला। इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फिरऔन रसूला फअसा फिरऔनुर रसूल फअखज़नाहु अख़ज़न वबीला। फकैफ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अस्समाउ मुन्फ़तिरुन बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला। इन्न हाज़िहि तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिहि सबीला। ये उस दिन होगा जब जमीन और पहाड़ कांप उठेंगे और पहाड़ों की दशा ऐसी हो जाएगी जैसे रेत के ढेर हैं जो बिखरे जा रहे हैं। तुम लोगों के पास हमने उसी प्रकार एक रसूल तुम पर गवाह बनाकर भेजा है जिस प्रकार हमने फिरौन की ओर एक रसूल भेजा था। फिर देख लो, जब फिरौन ने उस रसूल की बात न मानी तो हमने उसको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ लिया। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो उस दिन से कैसे बच जाओगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिसकी सख्ती से आसमान फटा जा रहा होगा। अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहना है। ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की ओर जाने का मार्ग ग्रहण कर ले। इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन थुलुथैल लैलि व निस्फ़हु व थुलुथहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
वआखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फक़रऊ मा तयस्सर मिन्हु वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इन्दल्लाहि हुव ख़ैरन वअअज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ए नबी, तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी 2/3 रात के लगभग और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात इबादत में खड़े रहते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक गिरोह ये कार्य करता है। अल्लाह ही रात और दिन का हिसाब रखता है। उसे मालूम है कि तुम लोग समयों की ठीक गणना नहीं कर सकते, अतः उसने तुम पर दया की। अब जितना आसानी से पढ़ सको कुरान पढ़ा करो। उसे मालूम है कि तुम में से कुछ बीमार होंगे, कुछ दूसरे लोग अल्लाह के अनुग्रह यानी रोजी की खोज में यात्रा करते हैं, और कुछ और लोग अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं। अतः जितना कुरान आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहो। जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। वही ज्यादा अच्छा है और उसका बदला बहुत बड़ा है। अल्लाह से क्षमा याचना करते रहो, निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील